लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। 2 दिन महज उपचुनाव के नामांकन को शेष हैं और इन्होंने अखिलेश यादव से खैर विधानसभा सीट की मांग की है कि खैर विधानसभा सीट इनकी पार्टी को दी जाए जिससे कि ये चुनाव लड़ा सकें। बात करते हैं उनसे। सर, आपने डिमांड कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात बन नहीं पा रही थी, आप बीच में आ गए कि हमको खैर दे दीजिए। क्यों इस तरह की बात की है, इस तरह की डिमांड किया आपने? देखिए, जहाँ तक बात आ रही है कि 44 साल से कांग्रेस नहीं जीती, समाजवादी आज तक खैर की सीट पर नहीं जीती, लेकिन हम इसलिए बीच में आए कि इंडिया गठबंधन की जीती हुई सीट है खैर। लोकदल की हमेशा परंपरागत सीट रही है। पहले लोकदल के चौधरी जगवीर सिंह जी यहाँ से हमारे विधायक होते थे। कई बार वो विधायक बने खैर सीट से, फिर जनता, पहले लोकदल से बने, फिर जनता, उससे पहले जनता पार्टी से, फिर जनता दल से, और उसके बाद में चाहे हमारे राष्ट्रीय लोकदल से बना हो, चाहे अन्य लोकदल के अलग अलग नामों से, वो सीट हमेशा जाटों की और किसानों की एक मजबूत सीट रही है और वो हमारी परंपरागत सीट रही है। तो खैर पे हमने कहा है कि खैर भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है। खैर भले ही 2 बार भाजपा जीत गई हो, लेकिन खैर लोकदल की परंपरागत सीट है। तो अगर खैर हमें मिलती है, लोकदल को मिलती है, तो इंडिया गठबंधन ये सीट जीतेगा। और खैर का असर पूरी तौर पर मीरापुर पर भी पड़ेगा, क्योंकि मीरापुर में जो राष्ट्रीय लोकदल लड़ रहे हैं वहाँ पर बुरी तरह इसका असर पड़ेगा खैर सीट का। और खैर सीट का जो एक असर है पूरे के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की 104 सीट पे पड़ेगा। और आने वाले 2027 के चुनाव में खैर की सीट जो है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने तक का सफर तय करेगी और इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा और खैर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी 2027 के चुनाव में। इसलिए खैर की सीट हमने समाजवादी पार्टी से मांगी है कि यह लोकदल की परंपरागत सीट है, ये हमें दे दीजिए। बाकी आप बाकी सीटों पर जैसा भी आप चाहें करिए, आप ही की हैं सारी सीटें, आप और कांग्रेस जाने, लेकिन हमारी इस सीट से आपको मीरापुर पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, इसलिए हमने खैर की सीट की मांग करी है। आपने मांग तो कर दी, आपको लगता है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या वो सीट आपके पाले में आ पाएगी? क्योंकि कांग्रेस से भी बात अभी बन नहीं पाई है, कोई नतीजा सामने ही नहीं आ पा रहा है। 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई कहा जा रहा था, कांग्रेस ने अभी तक नामांकन नहीं कराया वहाँ पे। देखिए, सीट तो ये परंपरागत लोकदल की बनती है, क्योंकि 1980 से कांग्रेस वहाँ नहीं जीती है। तो कांग्रेस का क्या फैसला हो, कांग्रेस को फैसला करना है। अब जो भी उनके आपस के बीच की बात हो, लेकिन हम इंडिया गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खैर की सीट अगर लोकदल को आती है तो लोकदल वो सीट निकाल के देगा और वो सीट बहुत बढ़िया मतों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ी हार होगी, मीरापुर में भी। तो इस इंडिया गठबंधन के लिए चाहे आप कांग्रेस को भी हम बात कर रहे हैं, इनसे भी बात कर रहे हैं और खैर की सीट हम मांग रहे हैं और हमें लगता है कि खैर की सीट हमें मिलेगी, क्योंकि लोकदल की परंपरागत सीट है और आज हम भारतीय जनता पार्टी को हराने को, हमें ये सब करना हमारे लिए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए जरूरी है। चुनाव में कितना सकारात्मक है आपका इंडिया गठबंधन, क्योंकि एक सीट पर छोड़कर बाकी हर 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है पूरी तौर पर सकारात्मक है। आप मान के चलिए 4-5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की थी जो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, जिन सीटों पर था, क्योंकि विपक्ष का वोट बड़ा है। और खैर जो भारतीय जनता पार्टी की थी वो सीट हम जीत के आएंगे, मीरापुर हम जीत के आएंगे। तो 7 सीटें तो हमें लगता है कि कम से कम इंडिया गठबंधन इन 9 में से जीत सकता है अगर हम सब मिल के लड़े। बाकी जो चुनाव है ये फैसला करेगा कि बहराइच की घटना में जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई खोदने की काम करा गया है और जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह जी ने मुजफ्फरनगर का चुनाव लड़ा था, एक आपस में सामंजस्य बनाने को, हिंदू मुसलमान को जोड़ने को, आज क्या जयंत जी वहाँ पर योगी जी के साथ खड़ेंगे, बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति कर पाएंगे? आज जयंत चौधरी के सामने जहाँ उनके पिताजी एक राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष होते थे वो आपस में मिलने की बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के योगी जी वहाँ बटेंगे और कटेंगे कर रहे हैं। तो खैर की सीट, ये मीरापुर की सीट पर किस तरह योगी और जयंत मंच साझा करेंगे, ये भी बहुत देखने का आपकी बात है। तो जयंत चौधरी जी के लिए बेमेल गठबंधन है। जयंत चौधरी जी की पूरी जो लोकदल, जो उनकी राष्ट्रीय लोकदल है, वो एक तरह से हिंदू मुसलमान और जाट मुसलमान का समीकरण लेकर चलने वाली पार्टी है। आज बटेंगे और कटेंगे की राजनीति करने वालों के साथ वो चले गए हैं। तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए मीरापुर का चुनाव, और मीरापुर में जयंत चौधरी इस बटेंगे तो कटेंगे के कारण बुरी तरह हार के आएंगे और मीरापुर की सीट हम लोग जीत के इंडिया गठबंधन आएगा। सुनील सिंह जी, बहुत ही क्लियर है उनका विजन। कह रहे हैं कि खैर सीट अगर हमको मिलती है तो हमारी परंपरागत सीट रही है लोकदल की और उसको हम लोग ज़रूर जीतेंगे और इससे 2027 के चुनाव में भी असर पड़ेगा। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।